अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हमने गुज़िश्ता 2 वीडियोज़ में आपको बताया कि पाकिस्तान की वो फ़िल्में जो इंडिया ने कॉपी की, उसके हमने सीन भी दिखाए आपको, एक जैसे सीन कौन कौन से थे और किस तरीके से कॉपी हुई, सारा कुछ वो आपको दिखाया। आज हम आपको इंडिया की वो 5 फिल्में बताएंगे जिसको पाकिस्तान ने कॉपी किया। पाकिस्तान ने इसको कैसे कॉपी किया और किस तरीके से उसका रिज़ल्ट निकला, नतीजा क्या निकला उसका, ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, दिलीप कुमार साहब की फिल्म आई थी गोपी। गोपी फिल्म जो थी वो 1970 में रिलीज़ हुई और गोपी फिल्म में लीड रोल जो थे सायरा बानो और दिलीप कुमार साहब ने किए, उनके साथ ओम प्रकाश और प्राण भी इसमें फिल्म का हिस्सा थे। पाकिस्तान में इस फिल्म को नकल किया गया नादान फिल्म के नाम से। नादान फिल्म में लीड रोल जो थे दिलीप कुमार साहब वाला नदीम साहब ने और सायरा बानो का किरदार जो था वो निशो ने अदा किया। कबीर खान ने दिलीप कुमार साहब के जो उसमें भाई थे ओम प्रकाश का यहाँ पे जो रोल था वो कबीर खान ने अदा किया, नदीम के भाई बने। और प्राण जो विलन थे गोपी में, उनका किरदार यहाँ पे अदा किया सुबानी बाई यूनुस ने। तो कुछ सीन आपको दिखाते हैं, सेम टू सेम सीन उसी तरह। और वैसे भी अपना नदीम साहब के ऊपर छाप रही और वो मानते भी रहे कि मैं दिलीप कुमार साहब से मुतासिर था, उनकी नकल भी करता था, उनको कॉपी करता था। समुंदर से एक कतरा ले लिया तो क्या हो गया, इस तरह की वो करते रहे। अगरचे नदीम साहब ने बाद में अपनी पहचान बनाई और उनकी फिल्मों की कामयाबी की फहरिस्त बहुत बड़ी है। लेकिन पहली फिल्म जो उनकी 12 फिल्में हैं, डायमंड जुबली, पहली फिल्म जो थी वो नादान थी उनकी, डायमंड जुबली फिल्म। तो वो कॉपी फिल्म थी, यानी कि गोपी की। तो क्रेडिट जो है इसमें कहीं ना कहीं दिलीप कुमार साहब का जाता है। ये जो एक माइलस्टोन अचीव किया उन्होंने, तो उनके एक जैसे सीन आपको दिखाते हैं। ये बताओ कि रात भर गांव की छोरियों के साथ तुम्हारा क्या मतलब? गांव की छोरी? अरे मैं तो वो गंगा के हुआ बच्चा हो रहा था, वहाँ गया था भैया। अरे झूठ बोल, ये बता लड़कियों के साथ कहाँ गायब रहा रात भर तू? अरे सावली का बच्चा पैदा हो रहा था ना, वहाँ गया था। वहाँ कहाँ गया था? अरे उस्मान, ये टोपी देखो, ये देखो जूता अपने पैसे से लिया, ये शाल भी। लोग इज्जत करते हैं, हाँ, गोपी करते रहते हैं, तुम्हारी तरह धिक्कारते फिटकला। तुम्हारे खाने पीने का भूखा नहीं है, काम करता है काम। हाँ, दुनिया इज्जत करती है, तुम्हारी तरह धुतकार पत्कार नहीं करती। मेरे होते हुए मेरी छोटी बहन का बार ये ढूंढेगा? बड़ी नहीं ढूंढूंगा, उसके हाथ पीले करके दूल्हा के साथ लाऊंगा तुम्हारे पैर छूने। मैंने भी सौगंध ले ली है। रिश्ता ढूंढेगा? अरे रिश्ता ही नहीं, ढूंढ के हाथ पीले करके उसके दूल्हा के साथ यहाँ लाऊंगा, तुम लोगों को सलाम कराने के। पकड़ लिया आपका चोर, माँ जी के पैरों पे गिर माफी। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। ना रो बेटी, ना रो, मुझे माफ कर दीजिए बेगम साहब, मुझे माफ कर। नाज़रीन, दूसरी फिल्म पाकिस्तान ने जो इंडिया से कॉपी की वो थी घराना। घराना फिल्म 1973 में आई थी, जबकि इंडिया में फिल्म थी दो रास्ते। ये फिल्म जो थी 1969 में रिलीज़ हुई। 1969 में आने वाली इस फिल्म को दो रास्ते को के अंदर जो थे वहाँ पे किरदार अदा किया बलराज सानी का बड़े भाई थे, वो जो बड़े बेटे होते हैं। यहाँ पे वो वाला किरदार मोहम्मद अली साहब ने अदा किया। वहाँ पे राजेश खन्ना का किरदार यहाँ शाहिद साहब ने अदा किया। मुमताज़ का किरदार यहाँ पे शबनम साहिबा ने अदा किया। घराना फिल्म अपनी यूनिक स्टोरी की वजह से बड़ी जानी पहचानी जाती है। बाद में अगरचे बागबान भी बनी, उससे पहले भी सुना कि माँ बाप फिल्म जो थी वो थी। लेकिन बहरहाल अगर डायलॉग की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान अगर अपनी फिल्म की कॉपी करना चाहता तो उसी के डायलॉग लेता ना। तो डायलॉग टू डायलॉग जो कॉपी किए गए, सीन टू सीन जो चुराए गए, वो वहाँ से लिए गए थे, दो रास्ते से। तो दो रास्ते का वैसे गाना भी बड़ा, वो क्या थी, गुलाबी आंखें, वो भी बड़ा मशहूर हुआ था। लेकिन बहरहाल हम आपको वो सीन दिखाते हैं जो एक जैसे सीन थे दोनों फिल्मों में। तो क्योंकि पाकिस्तान ने बाद में किया, देखिएगा जरा। इंजीनियरिंग के फाइनल इम्तिहान में भी मैं पहले नंबर से पास हुआ। आप सबकी दुआओं से इंजीनियरिंग के इम्तिहान में पिताजी की तस्वीर भाभी को ड्राइंग रूम में पसंद नहीं। ठीक ही तो है, पिताजी की तस्वीर ड्राइंग रूम की बजाय मेरे कमरे में ज्यादा अच्छी रहेगी। भाभी अब की तस्वीरों से उठाकर ये उजाले या शिकायत जाना चाहती है। हाँ हाँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी भाभी। आज से ये तस्वीर मेरे माफ कर दो भाई, से माफी मांग सकता हूँ, सजाद भैया के पाँव पकड़ सकता हूँ, लेकिन सजाद की चर्चे तो फिर मेरा फैसला भी सुन लो। या तो तुम दोनों माँ से माफी मांगो, या फिर हमेशा हमेशा के लिए साथ
खातिर इस जन्नत से मुंह मोड़ सकता है तो चला जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। नाज़रीन, तीसरी फिल्म जो कि इंडिया से चोरी की गई या इंडिया की कॉपी की गई वो थी इंसानियत। आप में से कुछ लोग यकीनन कहेंगे कि इंसानियत जो है हसरत का रीमेक थी, क्योंकि हसरत पहले बनी थी और दिल एक मंदिर जो थी बाद में बनी थी। इंसानियत की नकल मैं इसलिए दिल एक मंदिर कहता हूँ कि वो सेम टू सेम, हसरत में इस तरह का सेम टू सेम कोई चीज़ नहीं थी। आप ये कह सकते हैं कि दिल एक मंदिर को इंस्पायर हो गए, क्योंकि रीमेक चरबा करने में, कॉपी निकालने में, जो हम आपको पाकिस्तान का भी दिखा चुके हैं जिस तरह मौला जाट का और सारी फिल्मों का, आईना का प्यार झुकता नहीं है, आपके सामने सारा दिखा चुके हैं। तो वो सेम टू सेम जो दिल एक मंदिर से ही डायलॉग तक चोरी किए गए उसके उसी तरह बनाई गई। हसरत के अंदर थोड़ा सा, मैंने देखी नहीं है लेकिन देखने वाले बताते हैं कि वो फ़र्क थी। इंस्पिरेशन ज़रूर हो सकती है इस मामले में कि आप बुनियादी आइडिया कहीं से ले लेते, लेकिन जो चोरी किया गया वो दिल एक मंदिर पहले क्यों बनी, फिर इंसानियत पहले बन जाती। तो दिल एक मंदिर में जो लीड किरदार था वो उसमें राजेंद्र कुमार, यहाँ पे वहीद मुराद ने वो किरदार अदा किया, डॉक्टर का किरदार था। वहाँ पे राजकुमार ने जो मरीज़ का किरदार अदा किया, यहाँ पे तारिक अजीज़ साहब थे। और वहाँ पे मीना कुमारी ने जो हीरोइन का किरदार अदा किया, यहाँ पे ज़ेबा साहिबा ने वो किरदार अदा किया। जो दिल एक मंदिर थी वो 1963 की फिल्म है, जबकि इंसानियत 1967 या 66 में आई थी। कुछ सीन इसके एक जैसे आपको दिखाते हैं, आप खुद देखिए। ताल की बात करता हूँ, आज यही मेरी दुल्हन है, यही मेरा जीवन साथी। मेरी शादी इस अस्पताल से हो चुकी है। मेरी तस्वीर लौटा दीजिए। सीता, बस तुम्हारी परछाई ही तो मेरे पास रह गई है। मेरी तस्वीर मुझे वापस कर दो। बीते हुए जालिम दिनों की यही तो एक आखिरी यादगार रह गई है मेरे पास। हाँ तो सीता, अगर मैं मर गया तुम डॉक्टर धर्मेश से शादी करो। अगर मेरी रूह को सुखी देखना चाहते हो तो मेरे बाद नूर से शादी कर लेना। क्या डॉक्टर बदलने से मेरी तकदीर बदल जाएगी? मुझे विश्वास है भगवान मेरे सुहाग की रक्षा करें। डॉक्टर बदल जाने से क्या मेरी तकदीर बदल जाएगी? तकदीरें तो नहीं बदलती, मेरा एहसास, मेरे जज्बात तो बदल जाएगी। तो नाज़रीन, दिल एक मंदिर के हवाले से हम दोबारा थोड़ी, मैं इसके ऊपर एक बात भी करूँगा एंड पे। अब आते हैं ज़रा 1976 में एक फ़िल्म आई थी राजा जानी। ये फिल्म जो थी ये नकल थी सच्चा झूठा की। सच्चा झूठा जो थी राजेश खन्ना की फिल्म थी, उसमें राजेश खन्ना का डबल रोल था और यहाँ पे मोहम्मद अली साहब ने डबल रोल अदा किया था। उसके अंदर भी कुछ जो किरदार थे वो एक जैसे थे, सीन भी एक जैसे थे। किस तरीके से ये इसको कॉपी किया गया ज़रा देखिएगा। जब डोली चढ़ेगी मेरी बहना, बहन के कहना तेरा भैया बजाएगा बारी, प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। फिर जाऊंगा, 10,000 क्या 10 लाख रुपया कमा के लाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं शहर जाऊंगा, 10,000 तो क्या 10 लाख कमा कर लाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये कैसे हो सकता है? तुम मेरी जुड़वा नहीं, मेरी माँ की नहीं, मेरे बाप की नहीं, फिर तुम्हें मेरी शक्ल कैसे मिली? अरे ये कैसे हो सकता है? तुम मेरे जुड़वा नहीं, मेरी माँ के नहीं, बाप के नहीं, फिर तुम्हारी मेरी शादी आपका इंतजार कर रही है। आजाद हो गए, आजाद हो गए। आप भी उठाइए छुरी। नहीं, क्यों? वैसे मैं औरतों से लड़ता नहीं हूँ, मगर जब नौबत छुरी तक पहुँच ही गई है तो फिर हो जाए। तो देखो, मैं लड़कियों से लड़ने का आदी नहीं हूँ, लेकिन बात यहाँ तक पहुँच गई है ना तो मार दूँ। ये हार बड़ा कीमती है। माँ कसम, आपसे ज्यादा अनमोल तो नहीं। ये हार बड़ा कीमती है। माँ कसम, आपसे भी ज्यादा कीमती। राजा होता है वो चाय वाले को चेक काट के देता है, वो बना होता है रंजीत कुमार, वो भी चेक काट के देता है 500। नाजरीन, पांचवी और आखिरी फिल्म हमारी आज की लिस्ट की, वैसे तो बेताशा फिल्में हैं लेकिन जो हमने आज रखी हैं, जो इंडिया से कॉपी की पाकिस्तान में, वो है शराफत फिल्म। शराफत फिल्म जो थी 1974 में आई और इस फिल्म को कॉपी किया गया राजेश खन्ना की फिल्म थी राजा रानी। राजा रानी जो थी उसके अंदर चोर का किरदार अदा किया था राजेश खन्ना ने। शराफत में नदीम साहब चोर बने थे। इसका गाना जो था टाइटल वाला, एक चोर निकलता है, वो भी आप देखेंगे, वो एक जैसे ही थे, तकरीबन मिलते जुलते थे। और इसके साथ बाकी भी जो कास्ट थी उसमें शर्मिला टैगोर वहाँ थी और यहाँ पे वो वाला रोल अदा किया था
शबनम साहिबा ने और मसूद अख्तर ने भी यहाँ पे एक रोल अदा किया था, वहाँ पे भी वो वाला किरदार था। ये वाली फिल्म जो थी नज़रुल इस्लाम साहब ने बनाई, अगरचे बड़े ज़बरदस्त डायरेक्टर थे लेकिन उन्होंने कुछ फिल्में छापी। तो इसके सीन जो थे एक जैसे, वो देखिएगा और फिर आपसे दोबारा बात करते हैं। हंसी आती है, बेशर्मी की भी हद होती है। मैं हस्बैंड हूँ और मेरे सामने तुमने जो बहादुरी दिखाई, इसका नतीजा क्या होगा जानते हो? लोग यहाँ आना बंद कर देंगे। नाज गाकर जो कमाती थी, अरे उससे तो भीख मांगना अच्छा है। तुमने बहादुरी दिखाई है, जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? लोग यहाँ आना छोड़ देंगे। अरे ऐसे धंधे से तो अच्छा है कि इंसान मर जाए या भीख। तुम्हारा क्या? तुम एक चोर हो, चोरी करके चले जाओगे और जिंदगी भर का दुख दे जाओगे। ये जिंदगी भी बड़ी कुत्ती चीज है। आज पहली बार चोरी भी नहीं की और पकड़ा भी। चोर हो, चोरी करके चले जाओगे और मुझे जिंदगी भर के लिए दुख दे जाओगे। वारे नीली छतरी वाले, आज चोरी भी नहीं की और पकड़े भी गए। मुझे अपने घर ले चलिए। क्या कहा? मुझे अपने बीवी बच्चों के सामने ले जाकर कहिए कि ये है रानी भाई। अपने घर ले चलिए। नीलम भाई, मुझे अपनी बीवी और बच्चों से मिलाइए और उनके सामने इकरार कीजिए। जो सुख नीलम भाई की कोठी पे है, वो इस घर में नहीं। तो नाज़रीन, 5 फिल्में हमने आपको बताई हैं। इससे पहले भी हमने आपको जो इंडिया की फिल्में जो इंडिया ने चोरी की वो बताई। अमूमी तौर पर हमारा नतीजा ये है, हमारी राय ये है कि जो फिल्म पहले बनती है वही फिल्म ज़बरदस्त होती है। बाद में बनने वाली फिल्म जो है, एक तो कॉपी है, ज़ाहिर आइडिया चोरी कर लिया तो चोर होने का ठप्पा तो आप पे वहाँ से लग गया कि आइडिया वहाँ से ले लिया। बाद में फिर डायलॉग भी लिखे, सारा कुछ किया, तो अदाकारी भी उस पर की। तो आप हमेशा उस स्क्रिप्ट को या उस फिल्म को कॉपी करते हैं जो फिल्म एक खुद अच्छी फिल्म होती है। आईना फिल्म अच्छी थी, आईना ने रिकॉर्ड कायम किए, तो जिसकी वजह से उसको कॉपी किया गया यहाँ पे। राजा रानी उनकी अच्छी फिल्म थी, आईना फिल्म यानी कि हमारी थी, वहाँ पे कॉपी किया गया प्यार झुकता नहीं के नाम से। वडेरा हमारी अच्छी थी, वहाँ पे कॉपी किया गया। इसी तरह दूरियाँ हमारी अच्छी फिल्म थी, वहाँ पे कॉपी किया गया। इसी तरह दिल एक मंदिर वहाँ की अच्छी फिल्म थी, यहाँ पे कॉपी की गई। राजा रानी अच्छी फिल्म थी, यहाँ पे शराफत के नाम से कॉपी की गई। राजा जानी जो थी वो कॉपी की गई सच्चा झूठा से। तो और मैंने 2 फिल्मों के नाम लिए। मैंने बताया राय वही है कि पहली फिल्म जो पहले बनती है वही अच्छी होती है। एक दिल एक मंदिर का मैंने इस वजह से कहा कि यहाँ पे कॉपी ज़रूर की गई है लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं उसको चेंज किया गया था। और जो अदाकारी का मेयार था, जो अदाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी टक्कर के थे। मतलब आप देखें कि बेशक राजेश खन्ना ने अलग अलग या ऊंचे लोग की, नदीम साहब की मेहरबानी और दहलीज की कॉपी, लेकिन राजेश खन्ना उस तक पहुंच ही नहीं पाए, नदीम साहब तक। राजेश खन्ना बाद में ज़ाहिर 80 के बाद उन्होंने ये फिल्में कॉपी की तो उस टाइम वैसे ही उनका डाउनफॉल था, जवाल था उनका, वो नहीं कर सके। इसी तरह मिथुन चक्रवर्ती नदीम नहीं बन सके। लेकिन ये बात अपनी जगह हकीकत है कि राजा रानी के अंदर जितने अच्छे चोर का किरदार राजेश खन्ना ने अदा किया वो नदीम साहब उस तरह नहीं कर सके। या मैंने फ्रेम एक निशस्त में बैठ के फिल्में देखी हैं, आप बेशक देख सकते हैं। चोर बनने का, चलने का अंदाज, जाने का, बोलने का अंदाज फिर जो था वो राजेश खन्ना का अपना ही था, काका साहब का। तो नदीम साहब उसमें कहीं कहीं लैग करते नजर आए। इसी तरह गोपी, दिलीप कुमार साहब एक एकेडमी, उनके भी आपने सीन देखे तो वो उस तरह से नहीं कर पाए। अगरचे यहाँ पे भी वो फिल्में कामयाब हुई, नादान हो सकता है गोपी से ज़्यादा ही चल गई हो। गोपी तो वहाँ की एक कामयाब फिल्म तो है, लेकिन आपने बहरहाल चोरी की और उसको उससे इंस्पायर होके या जो भी करके लिखा उसको बनाया। तो ये हमारा आज तज्जिया था। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।